एक बार कैलाश पर माता पार्वती और राजकुमारी देवसेना आपस में बातें कर रहे थे। तो बातों ही बातों में माता पार्वती ने राजकुमारी से प्रश्न किया कि बताओ देवसेना, स्त्री व पुरुष दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। इस पर देवसेना ने कहा कि यह कैसा प्रश्न है माता, इस प्रश्न का उत्तर कैसे संभव है। इसी बीच वहां पर भगवान गणेश और कार्तिकेय आ जाते हैं और भगवान गणेश कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर संभव है, जिसे जानने के लिए आपको प्रभु शिव के परम भक्त ऋषि भृंगी की कथा जाननी होगी। और भगवान गणेश कथा कहना प्रारंभ करते हैं। एक बार महादेव और माता पार्वती दोनों साथ साथ बैठे थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तभी वहां से सप्तऋषि जा रहे थे और उन्होंने देखा कि माता पार्वती और भोलेनाथ एक साथ बैठे हुए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर सप्तऋषि वहीं पर रुक गए और भगवान शिव से हाथ जोड़कर बोले कि है महादेव, आपके दुर्लभ दर्शन आज हमें बहुत दिनों पश्चात हुए हैं। हे भोलेनाथ, हम आपकी और माता पार्वती दोनों की परिक्रमा करना चाहते हैं। ऐसा सुनकर महादेव सप्तर्षियों को अनुमति दे देते हैं। सप्तर्षियों के साथ ऋषि भृंगी भी थे। सप्तर्षियों ने ऋषि भृंगी को भी अपने साथ परिक्रमा लगाने के लिए कहा, लेकिन ऋषि भृंगी ने मना कर दिया और कहा कि पहले आप परिक्रमा लगा लीजिए, मैं अंत में परिक्रमा लगाऊंगा। ऐसा सुनकर सप्तर्षियों ने भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा लगाई। अब ऋषि भृंगी ने परिक्रमा लगानी आरंभ की और उन्होंने केवल महादेव की ही परिक्रमा लगाई, माता पार्वती की परिक्रमा नहीं लगाई। यह देखकर सभी अचंभित हो गए। इसके पश्चात ऋषि भृंगी ने हाथ जोड़कर महादेव से कहा कि हे प्रभु, मेरा मन एक बार और आपकी परिक्रमा लगाने का है। इस पर महादेव और माता पार्वती एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हैं और भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लेते हैं और ऋषि भृंगी को परिक्रमा लगाने की अनुमति दे देते हैं। अब ऋषि भृंगी एक भंवरे का रूप बनाकर परिक्रमा लगाने के लिए चलते हैं और केवल महादेव की ही परिक्रमा लगाकर वापस आ जाते हैं। इसके पश्चात माता पार्वती खड़ी हो जाती है और ऋषि भृंगी से कहती हैं कि हे ऋषि, लगता है कि तुम प्रकृति तत्व से अपने आप को भिन्न समझते हो। तुम्हें प्रकृति तत्व की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि जिस प्रकार का तुम्हारा मन है उसी प्रकार से तुम्हारी काया हो जाए। अर्थात तुम्हारा मन प्रकृति तत्व को महसूस नहीं करता, अतः तुम्हारे शरीर में से भी सभी प्रकृति तत्व अलग हो जाए। इसके बाद ऋषि भृंगी के शरीर से जैसे ही प्रकृति तत्व अलग हुआ, वैसे ही उनका शरीर माटी का ढेर बन गया। थोड़ी देर पश्चात उस माटी के ठेर में से आवाज आई कि है मां, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। इस पर माफी मांगने पर माता पार्वती ने भृंग ऋषि के शरीर को वापस वैसा ही कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव बोले कि प्रकृति के बिना कुछ भी संभव नहीं है, न तुम, न तुम्हारा शरीर, न मानव जाति, न स्वयं भगवान। माना कि स्त्री व पुरुष अपने अपने स्वरूप में पूर्णतया संपूर्ण है, लेकिन फिर भी वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसी शक्ति शिव के बिना अधूरी है, ठीक उसी प्रकार शिव भी बिना शक्ति के शव के समान है। अतः प्रकृति हमसे अलग नहीं है। अर्थात स्त्री व पुरुष एक ही तत्व के दो रूप हैं, जो कि एक दूसरे से अलग नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात दोनों ही श्रेष्ठ हैं।